कहानी की शुरुआत में हमें 1978 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक साइको डिक्टेटर अपनी वाइफ को बंदी बनाकर रखा होता है और साथ में उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरीके से काट रखा होता है। और इस वजह से वो औरत काफी ज्यादा दर्द में थी और वो औरत अपनी जान की भीख मांग रही होती है, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद वो अपने बेटे जुबान को बुलाता है और उसे वायग्रा का इंजेक्शन देता है, जिसके बाद वो अपने बेटे से अपनी माँ के साथ गलत काम करवाता है और इस दर्द को वो औरत सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब मूवी का सीन बदला जाता है और 2011 के चिले को दिखाया जाता है, जहां पर दो लेस्बियन कपल कमीला और जूलिया आपस में मेकआउट कर रही होती है। तभी हमें कमीला की बहन को दिखाया जाता है, जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद ये सभी अपने कजन के साथ शहर से दूर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं और अपने कार में रास्ते में जा ही रहे होते हैं और ये उस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब वो एक बार में रास्ता पूछने के लिए जाती है, तभी वो लड़कियां चारों ओर देखती है कि यहाँ बार में कोई भी लड़की नहीं है और चारों तरफ आदमी ही आदमी है। तभी वहाँ पर जुवान आता है, जो कि उन आदमियों को डरा कर वहाँ से भगा देता है और ये जुवान उसी डिक्टेटर का बेटा होता है। तभी लड़कियां वहाँ से डरकर बाहर निकल जाती है तो उन्हें वहाँ पर एक छोटी बच्ची योया मिलती है, जिसके बाद सभी लड़कियां उससे छोटी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती हैं और उसके साथ काफी मजे करती हैं। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि यह जगह लड़कियों के लिए नहीं बनी। तभी ऑफिसर लड़कियों के हाथ में अपना नंबर लिख कर चला जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर मुझे बुला लेना। तब फिर से लड़कियां ड्राइव करने लगती है और जूलिया के अंकल के घर पहुंच जाती है, जहां पहुंचती ही कमीला एड्रिया के होठों से लिपस्टिक हटा देती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सतर्क रहना होगा और उससे कहती है कि तुम जूलिया से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। तभी एड्रिया उससे कहती है कि तुम्हें इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा मामला है। तभी इधर हमें जुवान को दिखाया जाता है, जो कि आईने में देख रहा होता है कि कैसे उसका पिता उसे पूरी तरीके से टॉर्चर करता था। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उसकी बहन पैदा हुई थी तो उसके पिता ने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम किए, जिसके कारण उसका दिमाग पर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ा, जिससे कि वो अपने पिता की तरह बन गया, जो कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता था। अब हमें पता चलता है कि जुवान का भी एक बेटा होता है, जो कि उसी की तरह बर्ताव करता था जैसे कि उसका पिता उसके साथ करता था। तभी हमें पता चलता है कि ये बेटा उसका और उसकी बहन का होता है, क्योंकि उनकी फैमिली में सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है और जुवान ने अपने बहन को अंधेरे कमरे में बंद कर रखा होता है। तभी हमें उसका न्यूबॉर्न बेबी दिखाया जाता है, जो कि पालने में सो रहा होता है। अब फिर से हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठकर पार्टी कर रही होती है। अब कमीला सबको बताती है कि वो अलग शिफ्ट होने वाली है। अब एड्रिया उससे कहती है कि अगर ये बात मोम को पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, जिससे ये बात सुनकर उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो अपनी बहन को ज्यादा खुश नहीं देखना चाहती। इधर जुवान अपनी बहन से कह रहा होता है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसके कारण मोम को मुझ पर काफी फक्र होगा। तभी हमें सभी लड़कियों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कमीला बहुत ज्यादा वाइन पी लेती है, जिसके कारण उससे कुछ होने लगता है। तभी एड्रिया देखती है कि जूलिया मैकड़ा के बहुत ज्यादा करीब आ रही है और वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद मैकड़ा और उसके दोस्त बाहर आ जाते हैं। और इधर एड्रिया कैमिला से कहती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई प्रॉब्लम हो। फिर कैमिला को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वह उसे पानी लाने के लिए कहती है। तभी एड्रिया पानी लेने के लिए बाहर जाती है और वो देखती है कि जूलिया उसकी बहन के साथ इंटीमेट हो रही है और थोड़ी देर के बाद वो फ्यूज ठीक करने के लिए अंदर आ जाती है, जिसके बाद जूलिया को वाइन कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी और वो अपने कपड़े उतार कर नाचने लगती है। इधर जुवान का बेटा एक कुत्ते की तरह हरकत कर रहा होता है और उसका पिता उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वो उसे तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे तैयार हो जाते हैं और वो उन लड़कियों के पास आने को तैयार हो जाते हैं। तभी जूलिया अपने कपड़े उतार कर नाच रही होती है तो उसे बाहर से जुवान देख लेता है। तभी जूलिया की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर डर जाती है। तभी जुवान बाहर से दरवाजे के नीचे एक कार्ड फेंकता है, जिस पर वेलकम लिखा होता है और ये सब देखकर लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। तभी जुवान बाहर से दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और गन दिखाकर उन्हें डराने लगता है और तभी वो एड्रिया को कपड़े उतार कर नाचने को कहता है और जूलिया उस पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिसके कारण उसे अब कपड़े उतारने पड़े और नाचना भी पड़ा। तभी जुवान और उसका बेटा कैमिला और मैकड़ा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण एड्रिया और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही हो रही थी, जिसके कारण अब वो दोनों पागल हो चुके थे और वे उनके साथ बुरी तरीके से गलत काम करते हैं, जिसके कारण उनके हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। तभी जुवान एड्रिया के पास भी आ जाता है और उससे कहता है कि कल तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा।
तभी वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पर थोड़ी देर सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जुवान फिर से मैकड़ा के पास आता है और उसके पास गन रख देता है और उससे कहता है कि वह अगर मुझे मारना चाहे तो मार सकती है, लेकिन वो फिर से गन उठाकर टेबल के पास रख देता है और सोने के लिए अंदर चला जाता है। तभी सुबह हो जाती है और मैकड़ा उठ जाती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा सदमे में होती है। तभी मैकड़ा गन को उठाकर जुवान पर पॉइंट करने लगती है, लेकिन गन के अंदर गोलियां नहीं होती और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके कारण बाहर जाकर वो अपने आप को ही शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जुवान पीछे से आकर उसे शूट कर देता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वो सभी लड़कियों को वार्निंग देकर जाता है और कहता है कि तुम सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही होगा। जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। तभी एड्रिया अपने हाथ पर नंबर देखती है और वह पुलिस को कॉल करने लगती है और पुलिस वहां पर आ जाती है और सभी लड़कियां अपने आप पर बीती हुई आप बीती बताती है। तभी ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि ये काम युवान और उसके बेटे ने किया है, क्योंकि उन दोनों के अलावा इस एरिया में ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता। अब पुलिस वाला उनसे कहता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बाद वो फिर कहता है कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिला कर रहेगा और उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब हमें फिर से युवान को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे के साथ जाकर एक छोटी लड़की को पकड़ लेता है और ये देखकर उस छोटी बच्ची के पिता पुलिस के पास जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसकी बेटी को युवान ने किडनैप कर लिया है। तो पुलिस वाला उसे बताता है कि वह इस बारे में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ये बात सुनकर पुलिस वाला बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो अपनी गाड़ी को घुमाता है। अभी पुलिस ऑफिसर उन लड़कियों को कार में रहने के लिए कहता है, क्योंकि अंदर खतरा बहुत ज्यादा हो सकता था। तभी सारे पुलिस ऑफिसर अंदर जाते हैं, जहां पर युवान चेयर पर बैठा हुआ था और वह पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार है, चाहे तो वो मुझे हथकड़ी पहना सकते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास हथकड़ी पहनाने के लिए जाता है, लेकिन तभी युवान सीनियर के पेट में चाकू मार देता है, जिसके कारण मौके पर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके वह अंदर बुरी तरीके से सभी लोगों को मारने लगता है, जिसके कारण सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। अब वो ऐसे ही एक तलवार उठा लेता है और दो लोगों का गला काट देता है और उस पुलिस ऑफिसर को शूट करके उस छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर जाता है। तभी बाहर उन लड़कियों को गाड़ी के सामने बोनट पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जिसके कारण सभी लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है। तभी सारी लड़कियां वहां से डर कर भाग जाती है और अंदर बार में जाकर पुलिस ऑफिसर को बचाती है। तभी कामिला सब लड़कियों से कहती है कि हमें योया की जान बचानी होगी, क्योंकि वह दरिंदा उसे मार डालेगा। तभी एड्रिया उसे कहती है कि अगर वह उसके पास गई तो वो उसे भी बुरे तरीके से मार डालेगा, लेकिन जूलिया कामिला का साथ दे दी है, जिसके कारण अब तीनों लड़कियां उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और पुलिस ऑफिसर भी स्टेशन पर फोन करके फुल फोर्स बुला लेता है और तभी सारे लोग मिलकर युवान को ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और सभी युवान अपनी बहन के चैन का आजाद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास एक छोटी बच्ची है जिसकी देखभाल तुम अच्छे तरीके से करोगी। तभी युवान को याद आता है कि जब उसका पिता उसे गोली चलाना सिखा रहा था तभी उसके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, क्योंकि वो उसे डिक्टेटरशिप से आजाद कराना चाहते थे और गोलीबारी में उन लोगों ने उसके पिता को शूट कर दिया था, जिसके कारण उसका एक छोटा बच्चा समझकर उसे छोड़ दिया था और जिसके बाद उसने एक कदम उठाया और सभी लोगों को एक एक करके बुरी तरीके से मार दिया था। तभी हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर के साथ उस ठिकाने पर पहुंच गई थी, जहां पर वो एक लड़की को बंद हुआ देखती है जिसका बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है। लेकिन फिर जूलिया और एंड्रिया युवान को बेटे को देखती हैं। अब तभी जूलिया उसे टॉर्चर करने के लिए कहती है और उसे अपने साथ बंदी बना लेती है। अब तभी वे लड़के का ध्यान भटका देती है और तभी मौका देखकर एंड्रिया उसे बांध देती है और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वे उसके बदले जोया की मांग करेंगे, लेकिन वह छोटी बच्ची को उस आदमी के चंगुल से बचा सके। तभी युवान वहां पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी सभी लड़कियां एक कमरे में जाकर छिप जाती हैं। तभी युवान उन लड़कियों को अपने बेटे को रिहा करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़कियां उसकी एक नहीं सुनती। तभी युवान उन सब कमरों में जहरीली गैस छोड़ देता है। इसके बाद वह उन कमरों में आकर उन्हें गोली से शूट करने लगता है। तभी वो गोली पुलिस ऑफिसर को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। तभी उसका बेटा होश में आता है और वो उन लड़कियों पर बुरी तरीके से गोली चलाने लगता है। अब वो एक लड़की को उठाकर नीचे गिराने लगता है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाती है और एड्रिया के हाथ पर चोट लग जाती है, जिसके बाद वो उसके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर मारती है और उसके बेटे के वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। तभी एड्रिया अपने बहन को ढूंढने लगती है। तभी युवान अपने बेटे की लाश को देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी युवान सामने जूलिया को देखता है और वो जख्मी होती है, जिसके कारण वो अपने साथ उसे उठाकर ले जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी दोनों लड़कियां जूलिया को चिल्लाने की आवाज सुन लेती है। फिर वो दोनों युवान के ऊपर गन पॉइंट कर जूलिया को छोड़ने के लिए कहती है और ये सब देखकर युवान एक रोड उठा लेता है
और जूलिया को मारता है, जिससे कि वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। तभी एड्रिया उसे जल्दबाजी में शूट कर देती है और गलती से गोली कामेला को लग जाती है, जिसके बाद वो जख्मी हालत में हो जाती है। तभी एड्रिया को उस बच्चे की आवाज आती है और वो उसे देखने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तभी उसके सामने उसकी बहन नजर आती है। तभी वो उसकी बहन को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी जान की उसे भीख मांगने लगती है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है। अब एड्रिया नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर कैमिला की बॉडी गायब थी और युवान भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो लोग अभी जिंदा है और उसके सामने कैमिला लेटी हुई है और उसका दिल युवान ने निकाल लिया है। तभी एड्रिया अपनी बहन की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगती है और तभी युवान पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए एड्रिया गलती से तेजाब की बोतल पर उसे शूट कर देती है, जिसके कारण वह तेजाब सीधा युवान पर गिर जाता है और जलने से उसके मौके पर वही मौत हो जाती है। तभी एड्रिया उस बच्चे के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन एड्रिया सरेंडर नहीं करती, जिसके कारण पुलिस को मजबूरन एड्रिया पर गोली चलानी पड़ती है, जिसके बाद एड्रिया की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी अंदर से युवान की बहन और योया बाहर निकलती है और वो उन्हें कहती है कि वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। इसके बाद हमें मूवी को यही खत्म दिखाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और चैनल को ग्रो करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।